बोलो भारत माता के वंदे। भाई राजीव दीक्षित। बोल बाबा जयराम दास की। बोलो गौ माता की। आज काल भैरव अष्टमी के दिन अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि है। जिस समय पहली बार भाई राजीव दीक्षित जी को सुना था तो हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न हर समय गूंजता रहता था कि आखिर भाई राजीव दीक्षित का हत्यारा कौन। बहुत प्रयास किए और उसका हल अनेकों बार व्यक्ति के रूप में मिला, किस व्यक्ति ने इनको मारा, और मन व्यथित रहा। लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक कहना चाहता हूँ कि कोई भी महापुरुष इस संसार में हुआ है तो उसका शरीर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसके शरीर से अनंत गुणा महत्वपूर्ण उसके विचार होते हैं, जो कभी विचार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए, भाई राजीव दीक्षित जी ने दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए। तो भाई राजीव दीक्षित जी का हत्यारा आखिर कौन है। भाई राजीव दीक्षित जी जीवन भर स्वदेशी के लिए कार्य करते रहे, राष्ट्र के लिए कार्य करते रहे, प्रकृति के लिए कार्य करते रहे। आज वो तमाम लोग जो भाई राजीव दीक्षित जी की जन्म दिवस और पुण्यतिथि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, वो सब भाई राजीव दीक्षित जी के हत्यारे हैं। वो तमाम लोग जो दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप पे पोस्ट डालते रहते हैं कि गुरुकुल होने चाहिए, गुरुकुल शिक्षा होनी चाहिए, जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो सब भाई राजीव दीक्षित जी के हत्यारे हैं, वो सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी के हत्यारे हैं। बहुत सारे प्रधान, उप प्रधान, अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष बने हुए हैं, चाहे वो आर्य समाज के हो, चाहे वो स्वदेशी दलों के। जिस भी व्यक्ति का बच्चा अगर किसी स्कूल में पढ़ रहा है गुरुकुल के स्थान पर, वो सब भाई राजीव दीक्षित जी के हत्यारे हैं। जो व्यक्ति राजीव भाई को सुनने के बाद उनके जो अधूरे सौपन है उनमें से उसने अगर एक भी सौपन उठाया हो, एक भी सौपन अगर उन्होंने उठाया हो और अगर उस पर अपना समय लगा दिया होता तो शायद इन 10 वर्षों में इस देश में प्रत्येक गांव में गुरुकुल खुल गए होते, प्रत्येक गांव में जहर मुक्त खेती हो रही होती, संपूर्ण व्यवस्थाएं यानी कि गांव के पंच से लेके और प्रधानमंत्री तक भाई राजीव दीक्षित जी के विचारधारा के लोग बैठे हुए होते। हम सब कर्महीन हो गए हैं, हम सब भाई राजीव दीक्षित जी के हत्यारे हैं। और अगर आप इस हत्या के दोष से मुक्ति पाना चाहते हो तो आज भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि पे आप संकल्प लें कि भाई राजीव दीक्षित जी ने जो जो सौपन देखे, जो जो कार्य समाज में बताए, आप उनका मूल्यांकन करो। अगर वो सही है तो आप लागू करना शुरू कर दो। अगर गुरुकुल शिक्षा भाई राजीव दीक्षित जी ने बताई अगर सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताई अगर सही है, तो कल आपका बच्चा स्कूल में नहीं जाना चाहिए, भले ही वो घर में बैठ के पढ़े। अगर आप भाई राजीव दीक्षित जी की हत्या के दोष से मुक्ति चाहते हैं। अगर भाई राजीव दीक्षित जी ने जहर मुक्त खेती की बात की है तो आप भूखे मर जाओ, एक समय आप भोजन करो, लेकिन धरती माँ में जहर नहीं पड़ना चाहिए। अगर भाई राजीव दीक्षित जी ने केमिकल मुक्त जीवन की कल्पना की है तो आपके जीवन में केमिकल नहीं आना चाहिए, भले ही कुछ भी हो जाए। तो जो सपन भाई राजीव दीक्षित जी ने देखे, अगर उन सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं तो हम सब भाई राजीव दीक्षित जी के हत्यारे हैं। और अगर केवल मात्र 5% भी लोग यानी कि 10,000 लोग भी आज खड़े हो गए भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि के अवसर पर, तो निश्चित रूप से आने वाले 1 वर्ष में कम से कम 200 से 300 गुरुकुल इस राष्ट्र में खड़े होंगे। अगर हमें किसी का अनुकरण करना है तो हमें मुसलमानों का अनुकरण करना चाहिए कि वो अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर हैं, उनकी निष्ठा कितनी है। आप एक एक मदरसे में जाके देखो, हजारों सवाल आप अपने बच्चे को गुरुकुल में छोड़ने से पहले करते हो। क्या भविष्य है, क्या खिलाते हो, सफाई नहीं है, नंगे हैं, भूखे हैं। आप देवबंद मदरसे में जाओ, 6,500 बच्चे भेड़ बकरियों की तरह खाते हैं। एक ही लक्ष्य है उनका कि धर्म की स्थापना हो। लेकिन दुख इस बात का है कि धर्म क्या है उसे केवल और केवल वास्तविक जो हमारा सनातन वैदिक धर्म है वो ही समझा सकता है। तो हम सब धर्म के मार्ग पे बढ़ें और जो एक दोष हम सब पे लगा हुआ है राजीव भाई की हत्या का, उस दोष से हम मुक्ति पाएं। मेरा ये निवेदन भी है 30 नवंबर को पूरे राष्ट्र में स्वदेशी दिवस मनाया जाए।
भाई राजीव दीक्षित जी की पुण्यतिथि और जन्म दिवस ना मनाया जाए, आप उसे सांकेतिक रूप में स्वदेशी दिवस के रूप में मनाइए। और जन्म दिवस जो भारतीय तिथि के अनुसार आता है या जो उनकी पुण्यतिथि है काल भैरव अष्टमी, केवल उसी दिन पे मनाया जाए। भाई राजीव दीक्षित जी जीवन भर स्वदेशी और भारतीय संस्कृति के लिए कार्य करते रहे, कम से कम हम उनकी आत्मा की हत्या तो ना करें। तो ये सबसे निवेदन भी है और मेरी प्रार्थना भी है। बोलो भारत माता की, बोलो वंदे इनकलाब, भाई राजीव दीक्षित, गौ माता की, धरती माता की, प्रकृति माता की।